जय हिंद साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के जल क्षेत्र। ये हमारा पाँचवीं क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की। और आगे अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सारे वीडियो मिलेंगे। हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा और हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं हम। दोस्तों भारत के जल क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक जल सीमा, पहला है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो हम तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रादेशिक जल सीमा यह तट रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक फैला हुआ है। अब नॉटिकल मील क्या होता है? तो दोस्तों यह समुद्री सीमा को नापने की एक इकाई होती है। मतलब एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो दोस्तों भारत के जल क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप में 3 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा यह तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। अब तट रेखा क्या होती है हम मैप में जरूर देखेंगे एक बार। देखिए इसमें भारत को क्या अधिकार है इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारत को इस क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण भारत को संसाधनों के उपयोग का अधिकार दिया गया है। मतलब इधर देखना, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये भारत की तट रेखा है। यहाँ से आप मानते हैं जीरो से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा। ये क्या कहलाता? प्रादेशिक जल सीमा या प्रादेशिक क्षेत्र। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इस क्षेत्र में 0 से 12 नॉटिकल मील मतलब यहाँ से यहाँ तक के इस वाले क्षेत्र में भारत के जितने भी संसाधन हैं या इस क्षेत्र से जितने भी संसाधन भारत को प्राप्त होंगे उन सारे संसाधनों पर भारत का अधिकार होगा। चाहे वो संसाधन पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे खनिज हो, चाहे सोना चांदी वगैरह, चाहे कुछ भी हो, उन सब पर अधिकार किसका रहेगा? भारत का रहेगा। कहाँ से? 0 से 12 नॉटिकल मील मतलब भारत की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के का जो क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में भारत को कई संसाधन या खनिज संपदा प्राप्त होती है तो उस पर अधिकार किसका रहेगा? भारत का रहेगा। दूसरा पॉइंट समझेंगे हम। दूसरा पॉइंट है संलग्न क्षेत्र, कंटिजियस जोन, संलग्न क्षेत्र। अब यह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए दोस्तों, यह क्षेत्र 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का है। 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक है। अब इधर देखिए मैप में, देखिए ये था 0 से मतलब तट रेखा से 12 नॉटिकल मील। अब 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, ये 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्र। क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र। ये क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों देखिए, भारत को यहाँ पर अधिकार दिया गया है सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता, अप्रवासी कानून और राजकोषीय अधिकार। अधिकार क्या दिया गया है भारत को? कहाँ से कहाँ तक? 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं? तो भारत को दिया गया है सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता, अप्रवासी कानून और राजकोषीय अधिकार। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, सीमा शुल्क और पर्यावरण स्वच्छता को हम समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि यहाँ पर आप प्रदूषण नहीं कर सकते, प्रदूषण नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मान लो किसी फिल्म की शूटिंग अगर होती है भारत के इस वाले हिस्से में, या कुछ ऐसे काम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं जिससे इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलता है, तो भारत क्या करेगा, इस क्षेत्र में जो लोग भी काम कर रहे होंगे या कुछ भी ऐसा काम हो रहा होगा जहाँ पर प्रदूषण हो रहा होगा, तो वहाँ पर भारत सरकार क्या करेगी, शुल्क लगा देगी, टैक्स लगा देगी। ठीक है, तो भारत को क्या अधिकार है, तो भारत को यहाँ पर अधिकार ये है कि वो सीमा शुल्क लगा सकती है अगर सीमा के अंदर आप कुछ करते हो तो। ठीक है, या बाहर के लोग अगर कुछ करते हैं कुछ भी काम, ठीक है, तो भारत सरकार को यह अधिकार है कि वो सीमा शुल्क लगा सकती है। ठीक है, दूसरा ये है कि स्वच्छता बनाए रखना, पर्यावरण स्वच्छता को भी ध्यान में देकर स्वच्छता बनाए रखना। चलिए तीसरा हम समझने की कोशिश करेंगे अप्रवासी कानून और राजकोषीय अधिकार। देखिए अप्रवासी कानून, मान लो कोई सा जहाज आया, विदेशी जहाज आया या कोई सा छोटी सी नाव आई, बोट आई बाहर की, मतलब बाहर आसपास के देशों की, ठीक है, कहाँ पर, भारत की इस वाले क्षेत्र में। अगर इस वाले क्षेत्र में आए तो भारत सरकार क्या करेगी, अप्रवासी कानून बना देगी। अप्रवासी कानून के तहत उस पर कुछ सीमा शुल्क लगा देगी। ठीक है, तो यह भारत को अधिकार दिया गया है। ठीक है, यह आया समझ में? अगर आया हो समझ में तो लाइक कर दियो। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो इधर देखना अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये अभी हमने देखा था संलग्न क्षेत्र 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक। ठीक, और ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील। ये 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक है। ठीक, और इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, तो इसकी चौड़ाई है 176 किलोमीटर। कितनी है, 176 किलोमीटर। अब इस क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस क्षेत्र में भारत को अधिकार ये है कि भारत सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों, जीवों का विदोहन एवं संरक्षण कर सकता है। और आगे देखें तो भारत को अनुसंधान की शक्ति प्राप्त है और खनिज संपदा के उपयोग का अधिकार है। मतलब 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार है, तो भारत का अधिकार है कि भारत जलीय शक्ति का सागरीय जलीय शक्ति का उपयोग कर सकता है। ठीक है, सागरीय जल शक्ति का उपयोग कर सकता है। दूसरा यह है कि सागरीय संसाधनों व जीवों का विदोहन एवं संरक्षण कर सकता। मतलब सागर के अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं, जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग अगर भारत सरकार करना चाहे, भारत करना चाहे तो कर सकता है, या फिर भारत की मर्जी। ठीक है, और आगे देखा जाए तो जीवों का विदोहन एवं संरक्षण, उसी प्रकार जो समुद्री जीव है अगर भारत उपयोग करना चाहे उसका तो कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। ये भारत को अधिकार है, अगर भारत सरकार करना चाहे तो कर सकती है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसी प्रकार संरक्षण भी कर सकती है। ठीक, अगला है अनुसंधान की शक्ति। भारत सरकार को मतलब इस क्षेत्र में अनुसंधान करने, रिसर्च करने का अधिकार है कि भारत सरकार अगर मिसाइल पर परीक्षण करना चाहे या कुछ भी रिसर्च करना चाहे तो कर सकती है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकते बाहरी शक्ति। ठीक है, ये भारत को अधिकार है। अगला है खनिज संपदा के उपयोग। अभी जैसा कि मैंने बताया कि इस क्षेत्र में 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक के जो क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र में भारत सरकार को कुछ भी खनिज संपदा प्राप्त होती है, धातु वगैरह, तत्व वगैरह और भी कुछ, सोना चांदी,
ठीक है। खनिज, पेट्रोल वगैरह जो भी कुछ भी अगर प्राप्त होता है तो उसका उपयोग कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। यह अधिकार दिया गया है भारत सरकार को, ठीक है। तो दोस्तों ये था भारत का जल क्षेत्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में। जय हिंद।